दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने दोस्त कनन की बात बताना चाहता हूँ। मेरा दोस्त कनन फाइनेंस में रिमोट डिग्री कर रहा है और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके थोड़ा अप्लाइड नॉलेज भी गैदर किया जाए। इसके लिए उसने 3 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, लेकिन जब उनमें से पिक करने की बात आई तो वो कंफ्यूज हो गया। थैंकफुली उसकी लोकेलिटी में एक फाइनेंस के प्रोफेसर रहते थे। तो जब वो ऑफिस से लौटा तो उसने सोचा कि प्रोफेसर के यहाँ जाकर एक बार बात करने में क्या हर्ज है। उसके प्रोफेसर ने उससे पूछा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिख रहे हैं। कनन ने स्टेटमेंट्स तो देखे थे, लेकिन उसने बोला कि उसको ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, जो कि सच था। दोस्तों, अगर आप भी कनन की तरह मार्केट में एंटर कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स समझकर आप कंपनीज को इनसाइड आउट समझ सकते हो। इसीलिए तो आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एनालिसिस टेक्निक्स बताने जा रहे हैं। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक प्राइमर से। दोस्तों, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस कंपनी के मेजर बिजनेस एक्टिविटीज और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट होता है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे दैट देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट और तीसरा कैश फ्लोज का स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंपनी के डेट मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स होती हैं, और इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इन सबसे आपको क्या इंसाइट्स ऑब्टेन होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस में वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिनको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल सिचुएशन को आप देख सकते हो ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। इसमें आपको यह बात जरूर याद रखना है कि कंपैरेटिव एनालिसिस तभी किया जा सकता है जब सभी कंसर्न स्टेटमेंट्स को सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर बनाया गया हो। कंपैरेटिव एनालिसिस में प्राइमरीली कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। इससे उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टैंडिंग को टाइम के प्रोग्रेशन में देखा जा सकता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स में 3 कॉलम्स होते हैं। पहले 2 कॉलम्स में ओरिजिनल बैलेंस शीट्स के डेटा को एंटर किया जाता है और थर्ड में रिकॉर्ड किए जाते हैं नेट चेंजेस। इससे आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी पोजीशन को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। अब देखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। दोस्तों, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी को डिटेल में देखा जा सकता है। इसके लिए आपको प्रॉफिट और लॉस के पर्टिकुलर्स को इंडिविजुअली कंपेयर करना होगा। इससे आप कंपनी के ऑपरेशन प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स के शिफ्ट्स भी देख सकते हो। कनन के कंपैरिजन में एक कंपनी तो इसी तरह से एलिमिनेट हो गई, क्योंकि उस कंपनी के कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर डाउट्स कंफर्म हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक, एंड इन द मीनवाइल कनन को रिमेनिंग 2 में से एक कंपनी सिलेक्ट करने देते हैं। One good way of making sense of balance sheets is to use common size statements, जिसको vertical analysis भी कहा जाता है। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए टोटल फिगर को 100 की वैल्यू पर मैप करके कंपोनेंट्स के परसेंटेजेस कैलकुलेट किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब करने का क्या फायदा, इतनी देर में तो आप गर्मी के सीजन में एक आइसक्रीम के मजे लेकर आ जाओ। चलिए कनन से मिलकर आते हैं। बहुत हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात। जब हम कनन के पास पहुंचे तो कनन ने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। पूछो कैसे? कनन ने अपनी रिमेनिंग 2 कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट किया और कंपैरिजन किया। एक कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखकर उसने डिसाइड कर लिया कि इसमें इन्वेस्ट ना ही करे तो बेटर है। दूसरी कंपनी का इनकम स्टेटमेंट एकदम सॉलिड था। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस के बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हो। चलिए जाते जाते एक और टेक्निक देख लेते हैं। मार्केट में बहुत इन्वेस्टर्स हैं, तो लेट्स कीप यू ऑन टॉप ऑफ योर गेम। एक कॉमनली यूज टेक्निक होती है ट्रेंड एनालिसिस। इससे आप कंपनी के परफॉर्मेंस को देख सकते हो ओवर द इयर्स। इसमें वेरियस कंपोनेंट्स के रेशंस को कैलकुलेट किया जाता है ओवर डिफरेंट पीरियड्स
और फिर उनको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। इस टेक्निक से आप कंपनी के मैनेजमेंट को इवैल्यूएट कर सकते हो। मान लीजिए कि किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपके एनालिसिस में सॉलिड ग्रोथ इंडिकेट करता है और आप इस कंपनी और इंडस्ट्री से फेमिलियर भी हो, लेकिन 2 साल पहले सीनियर मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था। अगर आप उनका परफॉर्मेंस डेप्थ में इवैल्यूएट करना चाहते हो तो ट्रेंड एनालिसिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। पर दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस के अलावा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज किया जाता है। अगर आप इन सभी को स्टडी करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आराम से ले सकते हो। और इन सब चीजों की जानकारी लेके आते हैं हम आपके लिए इन पॉडकास्ट्स के थ्रू। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजल ब्रोकिंग ऐप को डाउनलोड करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट www.angelbroking.com. Happy investing.